पढ़िए अम्बेडकर ने इस बारे में क्या लिखा कि क्यों ब्राह्मणों ने गाय की पूजा शुरू कर दी और गोमांस खाना छोड़ दिया। जैसा कि हम गौरक्षकों के नाम से जाने जाने वाले निगरानी समूहों द्वारा गौ हत्या रोकने के नाम पर हिंसा की एक और घटना देख रहे हैं। हम B.R. अम्बेडकर के 1948 के काम द अनचेबल्स हु वेर दे एंड व्हाई दे बिकम अनचेबल्स पर दोबारा गौर करते हैं, जो कई मुद्दों से जूझता है। वे मुद्दे जो आज भी भारत को परेशान कर रहे हैं। हिंदुओं में गोमांस खाने के प्रति जो घृणा है उसका कारण क्या है? क्या हिंदू हमेशा से गोमांस खाने के विरोधी थे? यदि नहीं, तो उनके मन में इसके प्रति इतनी बेचैनी क्यों उत्पन्न हुई? क्या अछूतों को शुरू से ही गोमांस खाने की छूट दी गई थी? जब हिंदुओं ने गोमांस खाना छोड़ दिया था तो उन्होंने गोमांस खाना क्यों नहीं छोड़ा? क्या अछूत सदैव अछूत थे? यदि कोई समय था जब अस्पृश्य लोग गोमांस खाने के बावजूद अस्पृश्य नहीं थे, तो बाद में गोमांस खाने से अस्पृश्यता क्यों पैदा हुई? यदि हिंदू गोमांस खा रहे थे, तो उन्होंने इसे कब छोड़ा? यदि अस्पृश्यता गोमांस खाने के खिलाफ हिंदुओं की उबकाई का प्रतिबिंब है, तो हिंदुओं द्वारा गोमांस खाना छोड़ने के कितने समय बाद अस्पृश्यता अस्तित्व में आई? विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के विश्लेषण के आधार पर अम्बेडकर के निष्कर्ष समकालीन भारत का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यधिक विडंबनापूर्ण प्रतीत होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के जनक ने तर्क दिया था कि ब्राह्मणों को कभी गायों सहित जानवरों के वध के प्रति कोई खेद नहीं था, और वे स्वयं महानतम गोमांस भक्षकों ने न केवल गोमांस खाना छोड़ दिया बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत गाय की पूजा भी शुरू कर दी। गाय की पूजा का सुराग बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष और बौद्ध धर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मणवाद द्वारा अपनाए गए तरीकों में पाया जाता है। पुस्तक की शुरुआत में अम्बेडकर ने ब्रोकन मैन की अवधारणा का परिचय दिया, जिसका वर्णन वे इस प्रकार करते हैं। कबीला युद्ध में अक्सर ऐसा होता था कि कोई जनजाति पूरी तरह नष्ट होने की बजाय हार जाती थी और परास्त हो जाती थी। कई मामलों में एक पराजित जनजाति टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके परिणामस्वरूप आदिम काल में एक तैरती हुई आबादी हमेशा मौजूद रहती थी, जिसमें सभी दिशाओं में घूमने वाले टूटे हुए आदिवासियों के समूह शामिल थे। वह ये भी अनुमान लगाता है अछूत ग्रामीण समुदाय से संबंधित जनजाति से भिन्न जनजाति से संबंधित टूटे हुए पुरुष हैं। अम्बेडकर की तीसरी धारणा यह है कि ब्रोकन मैन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जब बौद्ध धर्म पर विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने ब्राह्मणवाद में लौटने की परवाह नहीं की। अध्याय 9 से 14 तक के अंश इस प्रकार हैं। ब्रोकन मैन ब्राह्मणों से नफरत करते थे क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के दुश्मन थे, और ब्राह्मण ब्रोकन मैन पर अस्पृश्यता थोपते थे क्योंकि वे बौद्ध धर्म नहीं छोड़ते थे। इस तर्क पर यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि अस्पृश्यता की जड़ों में से एक नफरत और अवमानना में निहित है जो ब्राह्मणों ने बौद्ध लोगों के खिलाफ पैदा की थी। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नफरत को ब्रोकन मैन के अछूत बनने का एकमात्र कारण माना जा सकता है? जाहिर है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित घृणा और अवमानना सामान्य रूप से बौद्धों के खिलाफ थी, न कि विशेष रूप से ब्रोकन मैन के खिलाफ। चूंकि अस्पृश्यता केवल टूटे हुए पुरुषों तक ही सीमित थी, इसलिए ये स्पष्ट है कि कुछ अतिरिक्त परिस्थितियां थीं जिन्होंने टूटे हुए पुरुषों पर अस्पृश्यता को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है। वह परिस्थिति क्या हो सकती थी? हमें अगला प्रयास इसे सुनिश्चित करने की दिशा में करना चाहिए। गोमांस भक्षण अस्पृश्यता की जड़ है। 1910 की जनगणना रिटर्न से पता चलता है कि मृत गाय का मांस उन समुदायों द्वारा खाया जाने वाला मुख्य भोजन है जिन्हें आमतौर पर अछूत समुदायों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी हिंदू समुदाय, चाहे वह कितना भी नीचा क्यों न हो, गाय का मांस नहीं छुएगा। दूसरी ओर, ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो वास्तव में अछूत समुदाय हो जिसका मरी हुई गाय से कोई लेना देना न हो। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसकी खाल उतारते हैं, कुछ उसकी खाल और हड्डियों से वस्तुएं बनाते हैं। जनगणना आयुक्त के सर्वेक्षण से यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि अछूत गोमांस खाते हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या गोमांस खाने का अस्पृश्यता की उत्पत्ति से कोई संबंध है, या यह महज अछूतों के आर्थिक जीवन की एक घटना है? क्या हम कह सकते हैं कि ब्रोकन मैन को अछूत माना जाएगा क्योंकि वे गोमांस? क्या हम कह सकते हैं कि ब्रोकन मैन को अछूत माना जाएगा क्योंकि वे गोमांस खाते थे? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई भी अन्य उत्तर उन तथ्यों के अनुरूप नहीं है जैसा हम जानते हैं। सबसे पहले, हमारे पास ये तथ्य है कि अछूत या उन्हें बनाने वाले मुख्य समुदाय मृत गाय खाते हैं, और जो लोग मृत गाय खाते हैं वे अस्पृश्यता से कलंकित हैं और किसी अन्य पर नहीं। अस्पृश्यता और मृत गाय के उपयोग के बीच से संबंध इतना महान और इतना घनिष्ठ है कि यह थीसिस कि यह अस्पृश्यता की जड़ है, निर्विवाद प्रतीत होती है। दूसरे स्थान पर, यदि कोई चीज है जो अछूतों को हिंदुओं से अलग करती है, तो वह गोमांस भक्षण है।
हिंदुओं की भोजन संबंधी वर्जनाओं को सही तौर पर देखने पर भी पता चलेगा कि भोजन के संबंध में दो वर्जनाएं हैं जो विभाजन रेखा का काम करती हैं। मांस खाने के विरुद्ध एक निषेध है। ये हिंदुओं को शाकाहारियों और मांस खाने वालों में विभाजित करता है। एक और वर्जना है जो गोमांस खाने के खिलाफ है। ये हिंदुओं को उन लोगों में विभाजित करता है जो गाय का मांस खाते हैं और जो नहीं खाते हैं। अस्पृश्यता की दृष्टि से पहली विभाजन रेखा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरा है, क्योंकि यह स्पृश्यों को अस्पृश्यों से पूरी तरह अलग कर देता है। स्पृश्य लोग, चाहे वे शाकाहारी हों या मांस खाने वाले, गाय का मांस खाने पर अपनी आपत्ति में एकजुट हैं। उनके विरुद्ध अछूत लोग खड़े हैं जो बिना किसी मलाल के और स्वाभाविक तथा आदत के अनुसार गाय का मांस खाते हैं। इस संदर्भ में ये सुझाव देना उचित नहीं होगा कि जिन लोगों को गोमांस खाने से घृणा है, उन्हें गोमांस खाने वालों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में इस बारे में किसी भी अटकलें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अस्पृश्यता के बढ़ने का मुख्य कारण गोमांस खाना था या नहीं। इस नए सिद्धांत को हिंदू शास्त्रों से समर्थन प्राप्त है। वेद व्यास स्मृति में निम्नलिखित श्लोक शामिल है जो उन समुदायों को निर्दिष्ट करता है जो अंत्यज की श्रेणी में शामिल है और उन कारणों को भी बताते हैं कि उन्हें इसमें क्यों शामिल किया गया था। चर्मकार, मोची, भट्ट, सैनिक, भिल्ल, राजक, धोबी, पुष्कर, नट, अभिनेता, व्रत, मेद, चांडाल, दास, स्वपक और कोलिका, इन्हें अंत्यज के साथ साथ गाय का मांस खाने वाले अन्य लोगों के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर कहें तो स्मृतिकारों ने कभी भी अपने सिद्धांतों के बारे में क्यों और कैसे की व्याख्या करने की परवाह नहीं की, लेकिन यह मामला अपवाद है। इस मामले में वेद व्यास अस्पृश्यता का कारण बताते हैं, साथ ही अन्य जो गाय का मांस खाते हैं खंड बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि स्मृतिकार जानते थे कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति गोमांस खाने में पाई जाती है। वेद व्यास की उक्ति से विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि यह सीधे घोड़े के मुंह से आता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्कसंगत भी है क्योंकि यह तथ्यों के अनुरूप है जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। अस्पृश्यता की उत्पत्ति की खोज में नए दृष्टिकोण ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति के दो स्रोतों को सतह पर ला दिया है। एक तो ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों के प्रति फैलाया गया तिरस्कार का सामान्य माहौल और दूसरा ब्रोकन मेन द्वारा जारी रखी गई गोमांस खाने की आदत। जैसा कि कहा गया है, पहली परिस्थिति टूटे हुए लोगों के साथ जुड़े अस्पृश्यता के कलंक का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया बौद्धों के प्रति तिरस्कार और अवमानना बहुत सामान्य थी और इसने सभी बौद्धों को प्रभावित किया, न कि केवल टूटे हुए लोगों को। ब्रोकन मेन के केवल अछूत बनने का कारण ये था कि बौद्ध होने के अलावा उन्होंने गोमांस खाने की अपनी आदत बरकरार रखी, जिससे ब्राह्मणों को गाय के प्रति अपने नए प्यार और श्रद्धा को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए अपराध का अतिरिक्त आधार मिल गया। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रोकन मेन को इस आधार पर घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा कि वे बौद्ध थे और उनकी अस्पृश्यता का मुख्य कारण गोमांस खाना था। क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त अज्ञा विशेषण का अर्थ ऐसी गाय है जो दूध दे रही थी और इसलिए मारे जाने के योग्य नहीं थी। ऋग्वेद में गाय को पूजनीय बताया गया है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन गाय के प्रति इस सम्मान और आदर की अपेक्षा केवल इंडो आर्यन जैसे कृषक समुदाय से ही की जा सकती है। गाय की उपयोगिता के इस प्रयोग ने आर्यों को भोजन के प्रयोजनों के लिए गाय को मारने से नहीं रोका। दरअसल गाय की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता था। जैसा कि श्री केन ने देखा, ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी, यह उसकी पवित्रता के कारण था कि वाजस्नेयी संहिता में यह आदेश दिया गया है कि गोमांस खाया जाना चाहिए। ऋग्वेद के आर्य भोजन के लिए गायों की हत्या करते थे और गोमांस खाते थे, ये ऋग्वेद से ही स्पष्ट है। ऋग्वेद X 86.14 में इंद्र कहते हैं, वे एक 15+20 बैलों के लिए खाना बनाते हैं। ऋग्वेद X 91.14 कहता है कि अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, बंजर गायों और मेढ़ों की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद X 72.6 से ऐसा प्रतीत होता है कि गाय को तलवार या कुल्हाड़ी से मारा गया था। सही दृष्टिकोण यह है कि शतपथ ब्राह्मण और आपस्तंभ धर्म सूत्र की गवाही जहां तक इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि हिंदू गाय हत्या और गोमांस खाने के खिलाफ थे, केवल गाय की जातियों के खिलाफ उपदेश है, हत्या और गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं। वास्तव में उपदेश ये साबित करते हैं कि गौहत्या और गोमांस खाना एक आम बात बन गई थी। इन उपदेशों के बावजूद गौहत्या और गौभक्षण जारी रहा। आर्यों के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के आचरण से यह बात सिद्ध होती है कि अक्सर उनकी बात अनसुनी कर दी जाती थी। उपदेश सुनने के बाद याज्ञवल्क्य ने ये कहा, मैं एक के लिए इसे खाता हूँ, बशर्ते कि यह कोमल हो।
ये बात बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञों के वर्णन से प्रचुर मात्रा में सिद्ध होती है, जो वेदों और ब्राह्मणों की तुलना में बहुत बाद के काल से संबंधित हैं। जिस पैमाने पर गायों और जानवरों का वध किया गया वह विशाल था। धर्म के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा किए गए ऐसे कत्लेआम का कुल हिसाब देना संभव नहीं है। गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? अशोक के विधान का परीक्षण करने पर प्रश्न यह उठता है कि क्या उसने गाय की हत्या पर रोक लगाई थी। इस मुद्दे पर मतभेद प्रतीत होता है। अशोक को गाय में कोई विशेष रुचि नहीं थी और उसे हत्या से बचाने के लिए उसका कोई विशेष कर्तव्य नहीं था। अशोक को मानव और पशु सभी जीवन की पवित्रता में रुचि थी। उन्होंने महसूस किया कि जहां जान लेना आवश्यक नहीं था, वहां जान लेने पर रोक लगाना उनका कर्तव्य था। इसीलिए उन्होंने बलि के लिए जानवरों के वध पर रोक लगा दी, जिन्हें वे अनावश्यक मानते थे, और ऐसे जानवरों का भी जिनका न तो उपयोग किया जाता है और न ही खाया जाता है, जो फिर से बेकार और अनावश्यक हो जाएंगे। ये कि उन्होंने विशेष रूप से गाय के वध पर रोक नहीं लगाए, इसे एक तथ्य के रूप में लिया जा सकता है, जिसे इस मामले में बौद्ध दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अशोक के खिलाफ दोषारोपण के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मनु की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने भी गाय के वध पर रोक नहीं लगाई थी। दूसरी ओर उन्होंने कुछ अवसरों पर गाय का मांस खाना अनिवार्य कर दिया। यह एक नवीन सिद्धांत हो सकता है, लेकिन ये कोई असंभव सिद्धांत नहीं है। जैसा कि फ्रांसीसी लेखक गैब्रियल टाडे ने समझाया है कि किसी समाज के भीतर संस्कृति निचले वर्गों द्वारा श्रेष्ठ वर्गों के तरीकों और शिष्टाचार की नकल से फैलती है। यह अनुकरण अपने प्रवाह में इतना नियमित है कि इसकी कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियम की कार्यप्रणाली जितनी ही यांत्रिक है। गैब्रियल टाडे अनुकरण के नियमों की बात करते हैं। इनमें से एक नियम यह है कि निम्न वर्ग हमेशा उच्च वर्गों की नकल करते हैं। यह इतना सामान्य ज्ञान का मामला है कि शायद ही कोई व्यक्ति इसकी वैधता पर सवाल उठा सके। यह विवाद से परे है कि गैर ब्राह्मणों के बीच गाय की पूजा का प्रसार और गोमांस खाना बंद करना गैर ब्राह्मणों की उन ब्राह्मणों की नकल करने की आदत के कारण हुआ है जो निस्संदेह उनके वरिष्ठ थे। निस्संदेह ब्राह्मणों द्वारा गौ पूजा के पक्ष में व्यापक प्रचार किया गया था। गायत्री पुराण इसी प्रचार का एक अंश है, लेकिन आरंभ में यह अनुकरण के प्राकृतिक नियम का परिणाम है। निस्संदेह इससे एक और प्रश्न उठता है, ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने? यहाँ एक समय था जब ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांस खाने वाले थे। कर्मकांड से ग्रस्त काल में शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन गाय की बलि नहीं होती थी और किसी गैर ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण को आमंत्रित नहीं किया जाता था। ब्राह्मण के लिए हर दिन गोमांस टेक का दिन था, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांस खाने वाले थे। ब्राह्मणों का यज्ञ और कुछ नहीं बल्कि धर्म के नाम पर धूमधाम और समारोह के साथ गोमांस के प्रति अपनी भूख को छुपाने के लिए इसे रहस्य में छिपाने की कोशिश के साथ निर्दोष जानवरों की हत्या थी। इस रहस्यमय धूमधाम और समारोह का कुछ अंदाजा ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ में जानवरों की हत्या से संबंधित निर्देशों से लगाया जा सकता है या पीढ़ियों से ब्राह्मण गोमांस खाते आ रहे थे। उन्होंने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? उन्होंने एक चरम कदम के रूप में मांस खाना पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए? ये दो क्रांतियों को एक में समेटना है। जैसा कि दिखाया गया है, यह उनके दिव्य विधान निर्माता मनु के उपदेशों के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है। मनु के विपरीत और उनके निर्देशों के विपरीत क्रांति हुई है। ब्राह्मणों ने ये कदम क्यों उठाया? क्या इसके लिए दर्शनशास्त्र जिम्मेदार था या ये रणनीति से तय हुआ था? मेरी राय में ये वह रणनीति थी जिसने ब्राह्मणों को गोमांस खाना छोड़ दिया और गाय की पूजा शुरू कर दी। गाय की पूजा का सुराग बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष और बौद्ध धर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मणवाद द्वारा अपनाए गए तरीकों में पाया जाता है। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस तथ्य को समझे बिना हिंदू धर्म की कुछ विशेषताओं की व्याख्या करना असंभव है। दुर्भाग्य से भारतीय इतिहास के छात्र इस संघर्ष के महत्व को पूरी तरह से भूल गए हैं। वे जानते थे कि ब्राह्मणवाद है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उस वर्चस्व के संघर्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं जिसमें ये पंथ शामिल थे, और उनका संघर्ष, जो 400 वर्षों तक चला, ने भारत के धर्म, समाज और राजनीति पर कुछ अमिट छाप छोड़ी है। ये संघर्ष की पूरी कहानी का वर्णन करने का स्थान नहीं है। कोई केवल कुछ मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर सकता है। बौद्ध धर्म एक समय भारत की बहुसंख्यक जनता का धर्म था। ये सैकड़ों वर्षों तक जनता का धर्म बना रहा। इसने ब्राह्मणवाद पर हर तरफ से ऐसा हमला किया जैसा पहले किसी भी धर्म ने नहीं किया था। ब्राह्मणवाद गिरावट पर था, और अगर गिरावट पर नहीं था तो यह निश्चित रूप से रक्षात्मक था।
बौद्ध धर्म के प्रसार के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने शाही दरबार और लोगों के बीच सारी शक्ति और प्रतिष्ठा खो दी थी। वे बौद्ध धर्म के हाथों मिली हार से घबरा रहे थे और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। बौद्ध धर्म ने जनता के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी और उन पर इतना कब्जा कर लिया था कि ब्राह्मणों के लिए बौद्धों से लड़ना उनके तरीकों और साधनों को स्वीकार करने और बौद्ध पंथ को उसके चरम रूप में अपनाने के अलावा बिल्कुल असंभव था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करना और स्तूप बनवाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने इसका पालन किया। उन्होंने अपनी बारी में मंदिर बनाए और उनमें शिव, विष्णु, राम और कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। इन सब का उद्देश्य उस भीड़ को आकर्षित करना था जो बुद्ध की छवि पूजा से आकर्षित हुई थी। इस तरह मंदिर और मूर्तियां जिनका ब्राह्मण धर्म में कोई स्थान नहीं था, हिंदू धर्म में आ गईं। बौद्धों ने ब्राह्मण धर्म को अस्वीकार कर दिया, जिसमें यज्ञ और पशु बलि, विशेषकर गाय की बलि शामिल थी। गाय की बलि पर आपत्ति ने जनता के मन पर गहरी पकड़ बना ली थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे एक कृषि प्रधान आबादी थे और गाय एक बहुत उपयोगी जानवर थी। संभवतः ब्राह्मणों को गायों के हत्यारे के रूप में उसी तरह से घृणा की जाने लगी थी जैसे अतिथि को गृहस्वामी द्वारा गाय के हत्यारे गोघना के रूप में घृणा की जाने लगी थी, क्योंकि जब भी वह आता था तो गाय को मार दिया जाता था। उसका सम्मान। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण पूजा के रूप में यज्ञ और गाय की बलि छोड़ने के अलावा बौद्धों के खिलाफ अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। गोमांस खाना छोड़ने का ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनका प्राप्त वर्चस्व छीनना था। इसका प्रमाण ब्राह्मणों द्वारा शाकाहार अपनाने से मिलता है। ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने? इसका उत्तर यह है कि शाकाहारी बने बिना ब्राह्मण वह जमीन वापस नहीं पा सकते थे जो उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बौद्ध धर्म से खो दी थी। इस संबंध में ये याद रखना चाहिए कि एक पहलू ऐसा था जिसमें बौद्ध धर्म की तुलना में ब्राह्मणवाद को सार्वजनिक सम्मान में नुकसान उठाना पड़ा। वह पशुबलि की प्रथा थी जो ब्राह्मणवाद का सार थी और जिसका बौद्ध धर्म घोर विरोध करता था। कृषि प्रधान आबादी में बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान और ब्राह्मणवाद के प्रति घृणा होना, जिसमें गाय और बैल सहित जानवरों का वध शामिल था, स्वाभाविक है। अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे? बौद्ध भिक्षुओं से बेहतर यह था कि उन्होंने न केवल मांस खाना छोड़ दिया बल्कि शाकाहारी बन गए, जो उन्होंने किया। यह विभिन्न तरीकों से साबित किया जा सकता है कि शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का उद्देश्य यही था। यदि ब्राह्मणों ने इस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य किया होता कि पशुबलि बुरा है, तो उनके लिए बस इतना करना आवश्यक था कि वे बलि के लिए पशुओं की हत्या करना छोड़ दें। उनके लिए शाकाहारी होना अनावश्यक था। वे शाकाहार के लिए चले गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य दूरगामी था। दूसरे, उनके लिए शाकाहारी बनना अनावश्यक था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु शाकाहारी नहीं थे। ये कथन कई लोगों को इस लोकप्रिय धारणा के कारण आश्चर्यचकित कर सकता है कि हिंसा और बौद्ध धर्म के बीच संबंध तत्काल और आवश्यक था। आमतौर पर यह माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु पशु भोजन से परहेज करते थे। यह एक त्रुटि है। तथ्य यह है कि बौद्ध भिक्षुओं को 3 प्रकार के मांस खाने की अनुमति थी, जिन्हें शुद्ध माना जाता था। बाद में इन्हें 5 कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया। चीनी यात्री युआन चवांग को इसकी जानकारी थी और उन्होंने सैन चिंग जैसे शुद्ध मांस के बारे में बात की थी। चूंकि बौद्ध भिक्षु मांस खाते थे, इसलिए ब्राह्मणों के पास इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था। फिर ब्राह्मण मांस खाना छोड़कर शाकाहारी क्यों बन गए? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे खुद को जनता की नज़रों में बौद्ध भिक्षुओं के बराबर नहीं रखना चाहते थे। यज्ञ प्रणाली को त्यागने और गाय की बलि को त्यागने का केवल सीमित प्रभाव ही हो सका। अधिक से अधिक ये ब्राह्मणों को बौद्धों के समान स्तर पर खड़ा कर देता। यही स्थिति होती यदि वे मांस खाने के मामले में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपनाए गए नियमों का पालन करते। ये ब्राह्मणों को बौद्धों पर वर्चस्व हासिल करने का साधन नहीं दे सकता था जो उनकी महत्वाकांक्षा थी। वे बौद्धों को उस सम्मान और सम्मान के स्थान से बेदखल करना चाहते थे जो उन्होंने बलि के प्रयोजनों के लिए गाय की हत्या का विरोध करके जनता के मन में हासिल किया था। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को लापरवाह साहसी की सामान्य रणनीति अपनानी पड़ी। यह उग्रवाद को उग्रवाद से हराना है। ये वह रणनीति है जिसका उपयोग सभी दक्षिणपंथी वामपंथियों पर काबू पाने के लिए करते हैं। बौद्धों को हराने का एकमात्र तरीका एक कदम आगे बढ़कर शाकाहारी बनना था। इस थीसिस का समर्थन करने के लिए एक और कारण पर भरोसा किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने गाय की पूजा शुरू की, गोमांस खाना छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए। ये वह तारीख है जब गाय हत्या एक नश्वर पाप बन गई थी। ये सर्वविदित है कि अशोक द्वारा गौ हत्या को अपराध नहीं बनाया गया था। कई लोगों को उम्मीद है कि वे गाय की हत्या पर रोक लगाने के लिए आगे आए होंगे। प्रोफेसर विंसेंट स्मिथ इसे आश्चर्यजनक मानते हैं, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म सामान्यतः पशुबलि के विरुद्ध था। गाय के प्रति इसका कोई विशेष स्नेह नहीं था।
इसलिए अशोक के पास गाय को बचाने के लिए कानून बनाने का कोई विशेष कारण नहीं था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि गुप्त राजाओं द्वारा गाय की हत्या को महापातक, एक नश्वर पाप या मृत्युदंड का अपराध बना दिया गया था, जो हिंदू धर्म के समर्थक थे, जिन्होंने बलि के प्रयोजनों के लिए गाय की हत्या को मान्यता दी और मंजूरी दी थी। सवाल यह है कि एक हिंदू राजा को गौ हत्या के खिलाफ यानी मनु के नियमों के खिलाफ कानून बनाने के लिए आगे क्यों आना चाहिए था? इसका उत्तर यह है कि बौद्ध भिक्षुओं के वर्चस्व को दूर करने के लिए ब्राह्मणों को अपने वैदिक धर्म की एक आवश्यकता को निलंबित या निरस्त करना पड़ा। यदि विश्लेषण सही है तो स्पष्ट है कि गाय की पूजा बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का परिणाम है। ये ब्राह्मणों द्वारा अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए अपनाया गया एक साधन था। गोमांस खाने से टूटे हुए लोग अछूत क्यों बन जाते हैं? ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों द्वारा गोमांस खाना बंद करने और ब्रोकन मेन द्वारा इसका निरंतर उपयोग करने से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जो पहले से अलग थी। यह अंतर इस बात पर है कि जहां पुरानी स्थिति में हर कोई गोमांस खाता था, वहीं नई स्थिति में एक वर्ग ऐसा नहीं करता था और दूसरा ऐसा करता था। अंतर स्पष्ट अंतर था, हर कोई इसे देख सकता था। इसने समाज को इस तरह विभाजित किया जैसा पहले किसी और चीज ने नहीं किया। फिर भी इस अंतर ने समाज के ऐसे चरम विभाजन को जन्म नहीं दिया है जैसा कि अस्पृश्यता द्वारा चिन्हित है। यह एक सामाजिक अंतर बना रह सकता था। ऐसे कई मामले हैं जहां समुदाय के विभिन्न वर्गों के भोजन में भिन्नता है। एक को जो पसंद है वह दूसरे को नापसंद है और फिर भी यह अंतर दोनों के बीच कोई बाधा पैदा नहीं करता है। इसलिए कुछ विशेष कारण रहे होंगे कि भारत में गोमांस खाने के मामले में बसे हुए समुदाय और टूटे हुए लोगों के बीच मतभेद ने दोनों के बीच एक बाधा पैदा कर दी। वह क्या हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि यदि गोमांस खाना एक धर्मनिरपेक्ष मामला बना रहता, केवल व्यक्तिगत स्वाद का मामला, तो गोमांस खाने वालों और न खाने वालों के बीच ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं होती। दुर्भाग्य से गोमांस भक्षण को पुनर्तः धर्मनिरपेक्ष मामला न मानकर धर्म का मामला बना दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने गाय को एक पवित्र जानवर बना दिया। इससे गोमांस खाना अपवित्र कृत्य बन गया। ब्रोकन मेन बेअदबी का दोषी होने के कारण आवश्यक रूप से समाज के दायरे से परे हो गया। उत्तर उन लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो सकता है जिन्हें समाज के जीवन में धर्म के दायरे और कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे पूछ सकते हैं, धर्म को इतना अंतर क्यों करना चाहिए? यदि धर्म के दायरे और कार्य के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले धर्म की परिभाषा से शुरू करें। एक सार्वभौमिक विशेषता है जो सभी धर्मों की विशेषता है। यह विशेषता धर्म में विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली होने में निहित है जो 1 पवित्र चीजों से संबंधित है और 2 जो उनका पालन करने वाले सभी लोगों को एक ही समुदाय में एकजुट करती है। थोड़ा अलग ढंग से कहें तो हर धर्म में 2 तत्व होते हैं। एक तो एक ही धर्म पवित्र चीजों से अविभाज्य है, दूसरा एक ही धर्म समाज से अविभाज्य एक सामूहिक चीज है। धर्म में पहला तत्व सभी चीजों, वास्तविक और आदर्श, जो मनुष्य के विचार का विषय है, को 2 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना शामिल है, जिन्हें आमतौर पर 2 अलग अलग शब्दों पवित्र और अपवित्र द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ये धर्म के दायरे को परिभाषित करता है। धर्म के कार्य को समझने के लिए पवित्र चीजों के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि पवित्र चीजें गरिमा और स्थिति में अपवित्र चीजों से ऊंची या श्रेष्ठ नहीं होती हैं। वे बिल्कुल अलग हैं। पवित्र और अपवित्र एक ही वर्ग के नहीं हैं। दोनों के बीच पूर्णतया द्वंद्व है। जैसा कि प्रोफेसर दुर्खीम कहते हैं, अच्छे और बुरे का पारंपरिक विरोध इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छे और बुरे एक ही वर्ग की केवल 2 विरोधी प्रजातियां हैं, अर्थात नैतिकता, जैसे बीमारी और स्वास्थ्य तथ्यों, जीवन के एक ही क्रम के 2 अलग अलग पहलू हैं, जबकि पवित्र और अपवित्र की हमेशा और हर जगह कल्पना की गई है मानव मन द्वारा 2 अलग अलग वर्गों के रूप में, 2 दुनियाओं के रूप में जिनके बीच कुछ भी समान नहीं है। जिज्ञासु ये जानना चाह सकते हैं कि किस कारण से लोगों को इस दुनिया में पवित्र और अपवित्र के बीच ये द्वंद्व देखने को मिला। हालांकि हमें इस चर्चा में शामिल होने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि हमारे मन में जो तात्कालिक उद्देश्य है उसके लिए यह अनावश्यक है। अपने आप को मुद्दे तक ही सीमित रखते हुए ध्यान देने योग्य अगली बात यह है कि पवित्र वस्तुओं का चक्र निश्चित नहीं है। इसकी सीमा अलग अलग धर्मों में असीम रूप से भिन्न होती है। देवता और आत्माएं ही एकमात्र पवित्र वस्तुएं नहीं हैं। एक चट्टान, एक पेड़, एक जानवर, एक झरना, एक कंकड़, लकड़ी का एक टुकड़ा, एक घर, एक शब्द में कुछ भी पवित्र हो सकता है। पवित्र चीजें हमेशा अंतर्विरोधों से जुड़ी होती हैं जिन्हें अन्यथा वर्जनाएं कहा जाता है। प्रोफेसर दुर्खीम को फिर से उद्धृत करने के लिए,
पवित्र चीजें वे हैं जिन्हें अंतर्विरोध सुरक्षित और अलग करते हैं। अपवित्र चीजें जिन पर ये प्रतिबंध लागू होते हैं और जिन्हें पहले से दूरी पर रहना चाहिए। धार्मिक निषेध अनेक रूप लेते हैं। इनमें सबसे अहम है संपर्क पर रोक। संपर्क पर प्रतिबंध इस सिद्धांत पर आधारित है कि अपवित्र को कभी भी पवित्र को नहीं छूना चाहिए। संपर्क स्पर्श के अलावा कई तरीकों से स्थापित किया जा सकता है। नज़र संपर्क का एक साधन है, इसीलिए कुछ मामलों में अपवित्र लोगों के लिए पवित्र चीज़ों का दर्शन वर्जित है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को कुछ ऐसी चीज़ें देखने की अनुमति नहीं है जिन्हें पवित्र माना जाता है। शब्द अर्थात वह श्वास जो मनुष्य का अंग है और जो उसके बाहर फैलती है, संपर्क का दूसरा साधन है। इसीलिए अपवित्र को पवित्र चीज़ों को संबोधित करने या उनका उच्चारण करने से मना किया जाता है। उदाहरण के लिए, वेद का उच्चारण केवल ब्राह्मण को करना चाहिए, शूद्र को नहीं। असाधारण घनिष्ठ संपर्क वह है जो भोजन के अवशोषण से उत्पन्न होता है। इसलिए पवित्र जानवरों या सब्जियों को खाने पर प्रतिबंध आता है। पवित्र से संबंधित अंतर्विरोध चर्चा के लिए खुले नहीं हैं। वे चर्चा से परे हैं और उन्हें बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जाना चाहिए। पवित्र इस अर्थ में अछूत है कि यह बहस के दायरे से परे है। कोई भी व्यक्ति केवल सम्मान और आज्ञापालन ही कर सकता है। अंततः पवित्र से संबंधित अंतर्विरोध सभी पर बाध्यकारी हैं। वे कहावतें नहीं हैं, वे निषेधाज्ञा हैं। वे अनिवार्य हैं लेकिन शब्द के सामान्य अर्थ में नहीं। वे एक स्पष्ट अनिवार्यता की प्रकृति का हिस्सा हैं। उनका उल्लंघन एक अपराध से भी अधिक है। यह एक अपवित्रीकरण है। उपरोक्त सारांश धर्म के दायरे और कार्य को समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस विषय को और अधिक विस्तार देना अनावश्यक है। पवित्र नियमों के कामकाज का विश्लेषण, जो धर्म का मूल है, किसी को भी ये देखने में सक्षम बनाना चाहिए कि गोमांस खाने से ब्रोकन मेन को अछूत क्यों बनाया जाना चाहिए। इस सवाल का मेरा जवाब सही है। मेरे द्वारा प्रस्तावित उत्तर तक पहुंचने के लिए केवल गाय को पवित्र वस्तु मानकर पवित्र नियमों की कार्यप्रणाली के विश्लेषण को पढ़ना आवश्यक है। यह पाया जाएगा कि अस्पृश्यता पवित्र जानवर अर्थात गाय को खाने के खिलाफ प्रतिबंध के उल्लंघन का परिणाम है। जैसा कि कहा गया है, ब्राह्मणों ने गाय को एक पवित्र पशु बना दिया। वे जीवित गाय और मृत गाय के बीच अंतर करने से नहीं रुके। गाय पवित्र थी, चाहे जीवित हो या मृत। गोमांस खाना महज अपराध नहीं था। यदि ये केवल एक अपराध होता तो इसमें सजा के अलावा और कुछ शामिल नहीं होता। गोमांस भक्षण को अपवित्र कृत्य बना दिया गया। जो कोई भी गाय को अपवित्र मानता था वह पाप का दोषी था और संगति के लिए अयोग्य था। जिन ब्रोकन मेन ने गोमांस खाना जारी रखा, वे अपवित्रीकरण के दोषी बन गए। एक बार जब गाय पवित्र हो गई और ब्रोकन मेन ने गोमांस खाना जारी रखा, तो ब्रोकन मेन के लिए संगति के लिए अयोग्य माने जाने यानी अछूत के रूप में व्यवहार किए जाने के अलावा कोई अन्य भाग्य नहीं बचा था। स्पष्ट आपत्तियां विषय को बंद करने से पहले थीसिस पर संभावित आपत्तियों का निपटान करना वांछनीय हो सकता है। थीसिस पर ऐसी दो आपत्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक तो यह है कि इस बात का सबूत है कि ब्रोकन मेन ने मरी हुई गाय का मांस खाया था। दूसरा ये कि जब ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना छोड़ दिया तो उन्होंने गोमांस खाना क्यों नहीं छोड़ा। इन प्रश्नों का इस पुस्तक में दिए गए अस्पृश्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और इसलिए इससे निपटा जाना चाहिए। पहला प्रश्न प्रासंगिक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है। यदि ब्रोकन मेन शुरू से ही गोमांस खा रहे थे तो जाहिर तौर पर यह सिद्धांत टिक नहीं सकता, क्योंकि यदि वे शुरू से ही गोमांस खा रहे थे और फिर भी उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो ये कहना कि ब्रोकन मेन गोमांस खाने के कारण अछूत बन गए, यदि मूर्खतापूर्ण नहीं तो अतार्किक होगा। दूसरा प्रश्न प्रासंगिक है, यदि महत्वपूर्ण नहीं है। यदि ब्राह्मणों ने गोमांस खाना छोड़ दिया और गैर ब्राह्मणों ने उनका अनुकरण किया तो ब्रोकन मेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। यदि कानून ने गाय की हत्या को घोर पाप बना दिया क्योंकि गाय ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के लिए एक पवित्र जानवर बन गई, तो ब्रोकन मेन को गोमांस खाने से क्यों नहीं रोका गया। यदि उन्हें गोमांस खाने से रोका गया होता तो अस्पृश्यता नहीं होती। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि उस अवधि के दौरान भी जब बसे हुए जनजातियों और टूटे हुए लोगों दोनों के लिए गोमांस खाना आम था, एक ऐसी प्रणाली विकसित हुई थी जिसके तहत बसे हुए समुदाय ताज़ा गोमांस खाते थे जबकि टूटे हुए लोग मांस खाते थे। मृत गाय। हमारे पास ये दिखाने के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि बसे हुए समुदाय के सदस्यों ने कभी मृत गाय का मांस नहीं खाया, लेकिन हमारे पास नकारात्मक सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि मृत गाय ब्रोकन मेन का विशेष कब्जा और अनुलाप बन गई थी। साक्ष्य में ऐसे तथ्य शामिल हैं जो महाराष्ट्र के महारों से संबंधित हैं जिनका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है,
महाराष्ट्र के महार मृत जानवर लेने के अधिकार का दावा करते हैं। यह अधिकार वे गांव के प्रत्येक हिंदू के विरुद्ध दावा करते हैं। गांव के प्रत्येक हिंदू के विरुद्ध दावा करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी हिंदू अपने जानवर के मरने पर उसका मांस नहीं खा सकता। उसे इसे महार को सौंपना होगा। ये केवल ये बताने का एक और तरीका है कि जब गोमांस खाना एक आम बात थी तो महार मृत गोमांस खाते थे और हिंदू ताज़ा गोमांस खाते थे। एकमात्र प्रश्न जो उठता है वह ये है, क्या जो वर्तमान के बारे में सत्य है वह प्राचीन अतीत के बारे में भी सत्य है? क्या ये तथ्य जो महाराष्ट्र के लिए सत्य है, पूरे भारत में बसे हुए जनजातियों और टूटे हुए लोगों के बीच की व्यवस्था के विशिष्ट रूप में लिया जा सकता है? इस संबंध में महारों के बीच प्रचलित परंपरा का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसके अनुसार वे दावा करते हैं कि उन्हें बेदार के मुस्लिम राजा द्वारा हिंदू ग्रामीणों के खिलाफ 52 अधिकार दिए गए थे। यह मानते हुए कि वे बेदार के राजा द्वारा दिए गए थे, स्पष्ट रूप से राजा ने उन्हें पहली बार नहीं बनाया था। इनका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा होगा। राजा ने जो किया वह केवल उनकी पुष्टि करने के लिए था। इसका मतलब यह है कि टूटे हुए लोगों द्वारा मृत मांस खाने और बसे जनजातियों द्वारा ताज़ा मांस खाने की प्रथा प्राचीन काल में विकसित हुई होगी। ऐसी व्यवस्था का विकसित होना निश्चित रूप से सबसे स्वाभाविक है। बसे हुए समुदाय एक समृद्ध समुदाय था जिसके पास आजीविका के साधन कृषि और मवेशी थे। ब्रोकन मेन गरीबों का एक समुदाय था जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और वे पूरी तरह से बसे हुए समुदाय पर निर्भर थे। दोनों के भोजन की मुख्य वस्तु गोमांस था। बसे हुए समुदाय के लिए भोजन के लिए किसी जानवर को मारना संभव था क्योंकि उसके पास मवेशी थे। ब्रोकन मेन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या इन परिस्थितियों में बसे हुए समुदाय के लिए यह अस्वाभाविक होगा कि वे ब्रोकन मेन को अपने मृत जानवरों को उनकी निगरानी की मजदूरी के हिस्से के रूप में देने के लिए सहमत हों? पक्का नहीं। इसलिए यह माना जा सकता है कि प्राचीन अतीत में जब बसे हुए समुदाय और टूटे हुए लोग दोनों गोमांस खाते थे, तो पहले वाले ताज़ा गोमांस खाते थे और बाद वाले मृत गाय को खाते थे, और यह प्रणाली पूरे भारत में एक सार्वभौमिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी और नहीं थी केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इससे पहली आपत्ति का निस्तारण हो गया। दूसरी आपत्ति की ओर मुड़ने के लिए गुप्त सम्राटों द्वारा बनाए गए कानून का उद्देश्य गाय की हत्या करने वालों को रोकना था। ये ब्रोकन मेन पर लागू नहीं होता था क्योंकि उन्होंने गाय को नहीं मारा, वे केवल मरी हुई गाय को ही खाते थे। उनका आचरण गौ हत्या के विरुद्ध कानून का उल्लंघन नहीं करता था, इसलिए मृत गाय का मांस खाने की प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी गई। न ही उनके आचरण ने अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन किया, यह मानते हुए कि इसका ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों द्वारा गोमांस खाने के त्याग से कोई लेना देना है। गाय को मारना हिंसा था, लेकिन मरी हुई गाय को खाना नहीं था। इसलिए ब्रोकन मेन के पास मरी हुई गाय को खाना जारी रखने में विवेक की कमी महसूस करने का कोई कारण नहीं था। वे जो कर रहे थे उसे न तो कानून और न ही हिंसा का सिद्धांत रोक सकता था, क्योंकि वे जो कर रहे थे वह न तो कानून के विपरीत था और न ही सिद्धांत के विपरीत था। उन्होंने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों की नकल क्यों नहीं की? इसका उत्तर दो गुना है। सबसे पहले, नकल करना बहुत महंगा था, वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस ही उनका मुख्य भोजन था, इसके बिना वे भूखे मर जाएंगे। दूसरे, मृत गाय को ले जाना एक दायित्व बन गया था, हालांकि मूल रूप से यह एक विशेषाधिकार था। चूंकि वे मृत गाय को ले जाने से बच नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें मांस को भोजन के रूप में उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी, जिस तरह से वे पहले करते थे। बी.आर. अम्बेडकर की 1948 की कृति द अनटचेबल्स, वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने, के अध्याय 9 से 14 भाग ए और वी के अंश। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेखन और भाषण के खंड 7 में पुनर्मुद्रित है, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।